में आपने देखा कि आखिर कैसे अर्थ पे लाइफ का फॉर्मेशन आखिर स्टार्ट हुआ और आखिर कैसे अर्थ पे डायनासोर्स का इवोल्यूशन हुआ। डायनासोर्स असल में मॉनिटर लिजर्ड से इवॉल्व हुए थे जो कि कमोडो ड्रैगन्स की स्पीशीज से बिलोंग करते हैं और ये मॉनिटर लिजर्ड्स इवॉल्व होकर बने टेट्रापोड्स। ये टेट्रापोड्स पहले पानी में रहते थे पर इवोल्यूशन के साथ साथ ये टेट्रापोड ज़मीन में आने स्टार्ट हो गए और कई मिलियन सालों के बाद ये टेट्रापोड्स आगे जाके एक फुल्ली न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन करते हैं जो कि थी डायनासोर्स। डायनासोर्स उन्हीं रेप्टाइल्स से फॉर्मेशन करे थे और और ये पर क्लाइमेट चेंज की वजह से बाकी की जितनी भी स्पीशीज़ थी वो सारी स्पीशीज़ ख़त्म होनी स्टार्ट हो गई और उसी के साथ साथ फेमाइन भी आ गई जिससे कुछ बाकी के क्रिएचर्स भी जो फॉर्म हुए थे वो ख़त्म हो गए। पर कुछ क्रिएचर्स ऐसे थे जो आखिर में बच निकले और अर्थ पे कई मिलियन सालों के बाद अर्थ पे एक फुल्ली फॉर्म और एक फुल्ली डेवलप न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है और ये स्पीशीज़ कोई और नहीं जबकि डायनासोर्स ही थे। ये डायनासोर्स वही मॉनिटर लिजर्ड्स की स्पीशीज़ से फॉर्म हुए थे जो पहले पानी में रहते थे। ये डायनासोर्स ने उस क्लाइमेट चेंज को सरवाइव करा था जिससे बाकी की जो स्पीशीज़ थी वो ख़त्म हो गई थी और इन्होंने उस मास एक्सटिंक्शन को सरवाइव करा था। डायनासोर्स काफ़ी टाइप्स के होते थे, कुछ वेजिटेरियन होते थे तो कुछ नॉन वेजिटेरियन, कुछ बहुत ही शांत होते थे तो कुछ डायनासोर्स बहुत ही ख़तरनाक होते थे। डायनासोर्स ने हमारी अर्थ पे करीब 200 मिलियन सालों तक रहा और पर आखिर वो सारे डायनासोर्स कहाँ चले गए और हम ह्यूमंस आखिर कहाँ से आए। तो अब आगे तो हेलो फ्रेंड्स, आप हैं हमारे चैनल अननोन साइंस पे और चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे अर्थ पर डायनासोर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 66 मिलियन साल पहले, यानी आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले, जहाँ पे अर्थ पे हर टाइप के डायनासोर्स रहते थे। कुछ डायनासोर्स बहुत ही शांत और वेजिटेरियन टाइप के डायनासोर्स होते थे तो वहीं पर दूसरी तरफ कुछ नॉन वेजिटेरियन और बहुत ही ख़तरनाक टाइप के डायनासोर्स भी रहा करते थे और पानी में भी मरीन रेप्टाइल्स रहते थे जो कि मॉनिटर लिजर्ड्स से ही इवॉल्व हुए थे और इनकी पावर डायनासोर्स जितनी या कहें डायनासोर्स से भी ज़्यादा पावरफुल होते थे। अगर कोई भी इनके एरिया में आता था तो ये पानी से बाहर आके उस डायनासोर को पकड़कर वापस पानी में ले जाकर उसे मार दिया करते थे और वहीं पर उन्हें खा भी जाया करते। डायनासोर्स ने करीब अर्थ पर 220 मिलियन सालों तक अर्थ पे शांति से राज करा, पर ये टाइम अब जल्दी ही ख़त्म होना स्टार्ट होने वाला था क्योंकि अब जो क्रिटेशियस पीरियड था वो अब डायनासोर्स का आखिरी पीरियड भी माना जाता है क्योंकि अर्थ से बहुत ही दूर जब क्रिटेशियस पीरियड ख़त्म होने वाला था तो अर्थ से बहुत ही दूर एक बहुत ही बड़ा एक बाहरी चिक्सुलप नाम का एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ लगभग 20 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा था और ये एस्टेरॉयड कोई छोटा मोटा एस्टेरॉयड नहीं था। ये करीब माउंट एवरेस्ट से भी 2 किलोमीटर ज़्यादा बड़ा था और ये एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ लगभग 20 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा था और इसका जो इम्पैक्ट था वो भी काफ़ी बड़ा था। इसका रेडियस भी माउंट एवरेस्ट से बड़ा था और उस टाइम पे जो डायनासोर्स थे जो अर्थ पे रह रहे थे उन डायनासोर्स को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि आखिर क्या चीज़ उनके सामने आने वाली है। यहाँ तक कि वो एस्टेरॉयड भी अब अर्थ से पास आना स्टार्ट हो गया था। यह एस्टेरॉयड अब अर्थ के एटमॉस्फेयर को
क्रॉस करने वाला था और ये एस्टेरॉयड अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस गया, जिस वजह से इस एस्टेरॉयड की जो सरफेस थी वो इग्नाइट हो गई और ये किसी बहुत ही बड़े जाइंट फ्लेमेबल बॉल की तरह अर्थ की ओर काफ़ी स्पीड से बढ़ने लग गया। एक एस्टीमेट लगाया जाता है कि यह एस्टेरॉयड करीब 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा था और इसका टारगेट था मैक्सिको का शैलो वाटर्स। और यह एस्टेरॉयड इग्नाइट हुआ काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा था और उस टाइम डायनासोर्स उसे देख तो नहीं सकते थे, पर उसे फील ज़रूर कर सकते थे कि आखिर ये क्या चीज़ आ रही है। यह एस्टेरॉयड देखते ही देखते अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करना स्टार्ट कर गया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इग्नाइट हुआ एस्टेरॉयड अब बहुत ही फोर्स, प्रेशर और स्पीड के साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाना स्टार्ट हो गया था और उससे करीब 500 मील दूर जो मैक्सिको में जो डायनासोर्स थे उन्हें इसके बारे में पता थोड़ा चल चुका था, क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी थी, जो हीट और लाइट थी इसकी, वो काफ़ी ज़्यादा थी और डायनासोर्स को इस बारे में पता लग गया था कि ये क्या चीज़ आ रही है और वो एस्टेरॉयड देखते ही देखते अर्थ से जा टकराया और ये मैक्सिको के शैलो वाटर्स में एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट के साथ अर्थ में टकरा गया। एक एस्टीमेट लगाया जाता है कि ये टकराव इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जैसे 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स किसी एक साथ एक जगह पर ब्लास्ट करे गए हों और इससे करीब 180 किलोमीटर्स तक का एक गहरा होल हो गया था और इसके रेडियस में आने वाली हर चीज़ का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्रीज तक पहुंच गया था, जिससे उसके आसपास के जितने भी डायनासोर्स थे वो सारे जलना स्टार्ट हो गए थे। वो देखते ही देखते इसने काफ़ी एरिया को कवर कर लिया और जो डायनासोर्स उस एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से काफ़ी दूर थे वो डायनासोर्स भी उस इम्पैक्ट से बच नहीं पाए और वो भी उस एस्टेरॉयड की वजह से मारे गए और ये डायनासोर्स भी अब मरना स्टार्ट हो गए थे। उस एस्टेरॉयड से एक चीज़ और हुई थी, जो थी कि जब वो एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया था तो उससे काफ़ी बड़ी और बहुत ही पावरफुल साइस्मिक वेव्स इरप्शन जनरेट होना स्टार्ट हो गई थी और ये साइस्मिक वेव्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थी। ये करीब 11.1 मैग्नीट्यूड जितनी पावरफुल थी और इन मैग्नीट्यूड ने 1 घंटे में ही पूरी अर्थ में ये साइस्मिक वेव्स फैल चुकी थी, जिससे एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया और उसी के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा, मोटा और डेंस धूल का क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, जो उस एस्टेरॉयड के टकराने के कुछ घंटे बाद ही फॉर्मेट हुआ था। और ये धूल का क्लाउड जो था वो चार्ज पार्टिकल्स से घिरा हुआ था, यानी इसके अंदर बहुत ही पावरफुल स्टॉर्म्स भी थे। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल्स थे एस्टेरॉयड के टुकड़े जो स्पेस में चले गए थे वो वापस अब अर्थ की तरफ चार्ज होना स्टार्ट हो गए और ये डायनासोर्स की तरफ एक छोटे से आँख की बारिश की तरह डायनासोर्स के ऊपर गिरना स्टार्ट हो गए थे, जिससे जो बाकी के जो डायनासोर्स थे जो वो मारे गए और उस क्लाउड का जो टेम्परेचर था वो भी इतना ज़्यादा था कि उसके कांटेक्ट में आने वाले जितने भी डायनासोर्स थे वो सारे जो डायनासोर्स थे वो सारे जल कर राख हो गए थे उस बादल की वजह से जो फॉर्मेशन हुआ था। और उसके बाद वो जो क्लाउड था वो यही नहीं रुका, वो एक्सपैंड करना स्टार्ट कर गया और पे सारे लाइफ फॉर्म्स ख़त्म होने स्टार्ट हो गए और उसने अर्थ को पूरी तरीके से तो नहीं पर काफ़ी हद तक ज़रूर घेर लिया था और वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो रहा था,
ये क्लाउड इतना ज़्यादा मोटा था कि इसने अर्थ की सन की जो लाइट थी उसको ब्लॉक कर दिया था। यानी हम अर्थ पे जो सन की लाइट थी वो अब पहुंच नहीं पा रही थी। और उसके साथ साथ उस क्लाउड की वजह से जो टेम्परेचर था वो भी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था कि बाकी के जो डायनासोर्स थे वो भी मरना स्टार्ट हो गए थे। और ये डायनासोर्स भी ज़्यादा टाइम तक बचने नहीं वाले थे, क्योंकि उस वजह से जो इंटेंसिटी थी उस क्लाउड की उसने प्लांट ईटिंग डायनासोर्स को भी मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब कोई प्लांट ही नहीं बचा था और बाहर से बिल्कुल वीनस की तरह देखना स्टार्ट हो गया था। और ये बिल्कुल वीनस की तरह दिख रहा था। और फिर उसके बाद ये जो क्लाउड था इसने ऑलमोस्ट 70% तक अर्थ को घेर लिया और बाकी के डायनासोर्स भी मारे गए। सारा इकोसिस्टम अर्थ का तबाह हो गया और सारे जंगल भी जल के ख़त्म हो गए। पर ये क्लाउड एक्सपांड होना स्टार्ट करता ही जा रहा था और इसने एक बहुत ही पावरफुल एक सैंड स्टॉर्म अर्थ के दूसरी तरफ इवेपोरेट कर दिया। पर एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल सुनामी डायनासोर्स का इंतज़ार कर रही थी। ये सुनामी करीब 120 मीटर्स तक बड़ी होती, जिसने डायनासोर्स के रास्ते में आ रही थी। और इस सुनामी को अवॉइड करना डायनासोर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया था। और इस सुनामी ने डायनासोर्स को अपने अंदर डूबना स्टार्ट कर दिया। ये बाकी के जो डायनासोर्स थे वो उस सुनामी की वजह से डूब कर मारे गए। और इस सुनामी ने पूरे आधे से ज़्यादा सी कोस्ट या कहें पूरे सी कोस्ट को कवर कर लिया। और उस एस्टेरॉयड से अभी भी एक चीज़ जो थी वो अभी भी होनी बाकी थी। जब एस्टेरॉयड टकराया था तो जब साइस्मिक वेव्स आई थी तो उससे जो अर्थ के अंदर जो लावा था वो अब बाहर आना स्टार्ट हो गया था। और ये लावा वोल्केनोज में जाना स्टार्ट हो गया, जिससे हुआ द वोल्केनिक इरप्शन। उस वोल्केनिक इरप्शन से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था अर्थ में वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था। और अर्थ पे कई दिनों के बाद अर्थ पे करीब 70% यानी 1/4 डायनासोर्स का ख़त्म हो चुके थे। और ये डायनासोर्स अब ख़त्म हो गए थे। अर्थ पे अभी के टाइम पे कोई भी डायनासोर इस टाइम पे ज़िंदा नहीं बचा था। जो डायनासोर ज़िंदा बचे थे वो थे उनके सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन्स, जो कि अर्थ पे थे। और अर्थ पे करीब 65 मिलियन सालों के बाद अर्थ पे जो एस्टेरॉयड जो अर्थ पे से टकराया था, उस एस्टेरॉयड के जो इम्पैक्ट था, उस एस्टेरॉयड को हम आज के टाइम पे द चिक्सुलप क्रेटर के नाम से भी जानते हैं। और आज करीब 65 मिलियन सालों के बाद अर्थ पर डायनासोर्स को ख़त्म हुए 65 मिलियन साल हुए और अर्थ पे आज एक न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हुआ। पर आखिर सवाल ये आता है कि आखिर डायनासोर्स तो अर्थ से ख़त्म हो गए, पर आखिर मैमल्स यानी हम ह्यूमंस आखिर कहाँ से आए? तो ये हम अब जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।